जय माता दी। जय माता दी। हमने कुछ देर पहले ही चर्चा की थी राशियों के बारे में। 1 से लेकर 12 राशियाँ होती, उन राशियों का अपना एक महत्व है, उनके अपने एक स्वामी। मेष जिसके स्वामी मंगल है, मंगल के पास 2 राशियाँ, 1 नंबर 8 नंबर, मेष और वृश्चिक। 2 नंबर और 7 नंबर राशि शुक्र देवता के पास है। वो कौन है, कौन सी राशियाँ हैं? वृषभ और तुला। 3 नंबर और 6 नंबर राशियाँ किसकी है? बुध की है। कौन है वो? मिथुन और कन्या। 4 नंबर आप हमारी रानी चंद्र और 5 नंबर हमारे राजा सूर्य। इसके बाह्य भाग में जाएंगे तो बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, 9 नंबर 12 नंबर। कौन कौन सी राशियां ये आप बता सकते हैं? धनु और मीन। वेरी गुड। और 10 और 11 नंबर कौन सी राशियां हैं शनि की? मकर और कुंभ। एक्सेलेंट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन राशियों का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है। ये हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ तक तो आपको पिक्चर क्लियर हो गया। इन 12 राशियों, इनको एक इक्विवेलेंट नंबर असाइन है, 1 से लेकर के 12। और अगर हम खगोलीय दृष्टि से बात करें, ठीक है, अगर हम सेलेस्टियल मूवमेंट से बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के इस तरफ कौन से 2 ग्रह हैं? मार्स और मर्क्यूरी, अर्थात मंगल और बुध। बाहर की तरफ कौन कौन से ग्रह है? शुक्र है, बृहस्पति है, सैटर्न है। एग्रीड। और अर्थ को रिवॉल्व करने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्र, जो हमारा सैटेलाइट भी कह सकते हैं। एग्रीड। अब अर्थ अपने एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, चंद्र हमारे एक तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं खुद एक मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स सन, और बीच में सन आ गया। तो हमारे आंतरिक ग्रह कौन से हुए? मंगल और बुध। बाहरी ग्रह बाकी के हुए। हम यहाँ पे राहु केतु को भूल जाते हैं, क्योंकि अब हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस रखते हैं। राहु केतु इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी पॉइंट है, जिनका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बिकॉज दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज ईथर। ईथर से उनका लिंक है, ठीक है, जिसे हम 6th एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो राशियों के आगे हम जब बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ और समझना होगा, इन राशियों को भी कोई ना कोई तत्व डिसाइड किया हुआ है। जब हमें बीमारी होती है, रोग होता है, वी गेट अ डिसीज, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? आपको पता है आज एलोपैथिक साइंस आया है, ये कहता है डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, अलग अलग बीमारियों का नाम दे दिया है। लेकिन आयुर्वेद में केवल 3 ही कंसेप्ट है, वात, पित्त और कफ। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये किनसे जुड़े हुए हैं? इन्हीं तत्वों से। ठीक है। आपको पता है राशियों को 4 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। अग्नि तत्व, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी तत्व, उसके बाद वायु तत्व और जल तत्व। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब हम इन तत्वों की बात करें तो 1 नंबर राशि जो है आपकी मेष, वो अग्नि तत्व राशि। 2 नंबर राशि जो है वो कौन सी? वृषभ, वो है पृथ्वी तत्व राशि, ठीक है, मतलब जड़ता, ठोस, ठीक है। 3 नंबर राशि जो है मिथुन, वो है वायु तत्व राशि। कई बार हम बोलते हैं वायु विकार के कारण हमें दिक्कत हुई, एसिडिक हो गई, गैस्ट्रिक हो गई, ठीक है। वायु या वात वो हम बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, बोलेगा वात का प्रॉब्लम है, अब वो वात को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जब भी वात, पित्त और कफ को बैलेंस हम खो देते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है? उनको जड़ से उपाय करता है, केवल उनको बैलेंस करता है और कुछ नहीं करता है। तो 3 नंबर आपकी मिथुन राशि, वो कौन सी है? वायु तत्व राशि। 4 नंबर आपकी कौन सी है? कर्क राशि, वो है जल तत्व राशि। जब भी ब्लड से रिलेटेड या जल तत्व के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं या मानसिक रोग जो होते हैं, वो सभी जल तत्व राशि से होते हैं। फिर 5 नंबर सूर्य, वो वापस से अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व कौन सा है? मंगल की एक राशि मेष, 1 नंबर वाले और 5 नंबर। 6 नंबर कन्या, ये वापस से पृथ्वी तत्व। 7 नंबर तुला, ये वापस से वायु तत्व। 8 नंबर वृश्चिक, ये वापस से जल तत्व। फिर से 9 नंबर धनु, ये अग्नि तत्व। 10 नंबर मकर, वायु तत्व नहीं, पृथ्वी तत्व। 11 नंबर कुंभ, वायु तत्व। और 12 नंबर मीन, जल तत्व। तो ऑर्डर कैसा? 1 2 3 4, फिर वापस 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑर्डर क्या होगा? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व,
वायु तत्व, जल तत्व, फिर से अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, फिर से अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। ये आपका ऑर्डर है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि प्रत्येक राशि का इन तत्वों से कुछ ना कुछ लेना देना है। जिसके भी जीवन में जिस राशि का प्रभाव होगा, उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व में, उसके शारीरिक जीवन में भी इन राशियों के, इन तत्वों की प्रधानता होगी। मतलब हमें इससे कुछ बीमारियां होगी या इससे कुछ लाभ होंगे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगर वो राशियाँ मैलेफिक है, मैलेफिक मतलब अगर वो पीड़ित है, अच्छा, अगर वो प्रॉब्लम में है हाँ, तो नुकसान होगा। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम में नहीं है, बेनिफिक है, तो फायदा होगा। फॉर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। हालांकि ग्रहों के भी कारक तत्व है। जैसे बृहस्पति का कारक तत्व 24 है, वो अग्नि तत्व राशि है। इस समय मेरी बृहस्पति की दशा में मोटा हो गया हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल कहता हूँ मैं। बृहस्पति यहाँ पे बेनिफिक होगा, मुझे मोटा कर रहा है, ठीक है। और अगर बेनिफिट नहीं होता तो वो बीमारी क्रिएट करता, वो मोटापे में भी बीमारी क्रिएट करेगा, थुलथुला शरीर कर देगा, ओबेसिटी बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, डायबिटीज दे सकता है शुक्र के साथ आ जाए तो, क्योंकि शुक्र वायु तत्व है। बृहस्पति की हालांकि 2 राशियाँ हैं, बृहस्पति की 2 राशियाँ बनती है, 9 नंबर 12 नंबर। एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है। उसमें किसकी प्रधानता है वो मैटर करता है। सो आज की तारीख में हमारा जो ग्रह है वो मेलिफिक है या नहीं, उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। देखिए अभी ये कुछ दिनों पहले एक केस आया था मेरे पास, जहाँ पे एक बच्ची है जो मानसिक तौर पे बीमार है। हालांकि इनमें राहु की और शनि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम रोग की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, राहु और शनि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते हैं। द रीज़न इज वो जिन पे दृष्टि डालते हैं, वो जिनसे युति करते हैं, वो जिनसे संबंध बनाते हैं, वहाँ पे प्रभाव छोड़ जाते हैं। इनके आगे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनको हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी एक पर्टिकुलर केस की बात करें, इस पर्टिकुलर केस में हम केवल यहीं पे स्टिक रहते हैं कि मैलेफिक इफेक्ट इज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक टू हेल्थ, टू लाइफ। जिसमें आपकी देखिए एक पिताजी मेरे एक हमेशा एक सेइंग कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कहने का तात्पर्य तन मन धन, ये 3 मेन पॉइंट है। उन आधार पे हम अपने आप को तोलते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और फाइनेंशियल कष्ट। इन तीनों में जहाँ भी वो ग्रह बेनिफिक होंगे वहाँ सपोर्ट करेंगे, मैलेफिक होंगे वहाँ पे निगेट करेंगे। ज्योतिष क्या करता है, इनको स्टडी करता है, समझता है, इनके आधारभूत ढांचे को समझता है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। इट्स वेरी क्लियर नाउ। इट्स वेरी क्लियर। अब मैं जब बात करता हूँ तत्वों की, तो आपको तो पता चले सभी राशियों के इक्विवेलेंट एक तत्व हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन का सभी आधार डिपेंडेंट है। कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है, उसको पानी से बहुत डर लगता है, मतलब उसकी जो जल तत्व राशि है या जल तत्व ग्रह है, क्योंकि अगर आप चंद्र को कहेंगे तो चंद्र एक जल तत्व ग्रह है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैलेफिक फॉर्म में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति डूब के मरता है तो उसका संबंध त्रिक भावों से, जो कि नेगेटिव भाव है, हम अभी भाव की चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, त्रिक भावों से, प्लस वो जो ग्रह है वो नेगेटिव हुआ है, सुसाइडल टेंडेंसी, ये भी चंद्र से रिलेटेड, प्लस त्रिक भाव से रिलेटेड। इसके बाद व्यक्ति कई बार कुछ गलत डिसीजन ले लेता है। मैं केवल सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जीवन में व्यक्ति सिगरेट, मांस, मदिरा इत्यादि ये सब चीज़ें करता है, या फिर वो नकारात्मक होता है किसी व्यक्ति के प्रति, उसका दृष्टिकोण ऐसा होता है समाज के प्रति, जैसे जो रेपिस्ट होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग मर्डर करते हैं, डाकू होते हैं, इन सब में शनि और राहु इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके पहले आपको समझना, इसमें लग्न बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमने केवल चर्चा कर ली कि राशि के तत्व क्या है। अब जब हम बात करते हैं लग्न की, लग्न इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लग्न इज नथिंग बट योरसेल्फ। जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, आप कहते हो मैं फला फला व्यक्ति, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम अभय है, मेरा नाम पंकज है, वो जो मैं शब्द है वो आप खुद मतलब वो आत्मा भी नहीं है, वो आपका वो शरीर है, वो तन है जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। जब हम लग्न का आधार लेते हैं तो लग्न उसी को डिफाइन करता है। जब भी कोई बालक या कोई बच्चा कहीं भी जन्म लेता है तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट पे। जैसे आपने अगर दिल्ली में जन्म स्थान, आपने दिल्ली में जन्म लिया, या आपने पुणे में जन्म लिया, आपने
कोचीन में जन्म लिया, वो 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट है, भले सेम टाइम जोन। उस कोऑर्डिनेट पे देखिए हमारा जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं रोटेट हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया था। अब मेरे पास बॉल नहीं है आपको समझाने के लिए, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। टुवर्ड्स द एक्सिस वो कर रहा है, ठीक है। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आपका एक टॉपिक ऑफ कैंसर है जिसके अक्रॉस में पूरा रोटेशन हो गया, और उसी के अक्रॉस में आउटर ऑर्बिट में ये जो आपके राशियां हैं वो फिक्स है। राशियां घूम नहीं रही है। कई बार लोग समझते हैं कि राशियां घूम रही, नहीं, क्योंकि हम घूम रहे तो हमें प्रतीत होता है रिलेटिव मोशन के कारण कि राशियां घूमती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअल क्या है, वी आर मूविंग नॉट द राशि। हमें मूवमेंट समझ में नहीं आता है क्योंकि हम रिलेटिव मूवमेंट में हम लोग यहाँ पे स्टैग्नेंट है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, बट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अब क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हुआ, सपोज दिल्ली में हुआ। दिल्ली में किसी भी टाइम, सपोज लो अभी हमारे घड़ी के हिसाब से 2 बजे हुए, सपोज 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ। 2 बजे सूरज एकदम आसमान में है, 2 बजे सूरज एकदम आसमान में है। इस समय जब बच्चे का जन्म हुआ, उस समय जिस राशि को वो टेंजेंशियली कट करेगा, टेंजेंशियली कट, टेंजेंशियल का मतलब ये हो गया, सपोज ये मेरी राशि है तो इस पर एक टेंजेंट फॉर्म करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले देखिए अर्थ के सेंटर पॉइंट से हम लोग इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ईच 12 इक्वल पार्ट में देखो ये टोटल सर्कमफरेंस कितने का हुआ, 360 डिग्री। 360 को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो सभी राशियों को कितनी डिग्री मिली, 30 डिग्री। अब इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और वहाँ से टेंजेंट। अब ये मेरा जो अगर अर्थ है, इस तरफ मेरा इंडिया, इस तरफ मेरा भारत, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे यूएसए, और यहाँ पे कुछ और कंट्रीज, ठीक है। आप समझने की कोशिश, मेरे पास बॉल नहीं है मैं आपको समझा सकूँ। मान लेंगे यहाँ पर भारत है, यहाँ पे भारत है, आउटर है ये, तो मैं सिर्फ मैं आउटर सर्कल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा भारत है। अब किसी बालक ने यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ पे दोपहर के 2 बजे, मतलब सन एकदम ऊपर है, मतलब यहाँ पे मिडनाइट, एग्रीड। एक बालक ने यहाँ जन्म लिया, एक बालक ने यहाँ जन्म लिया। ये यूएसए है, ये इंडिया है, दोनों में 11.5 घंटे का टाइम डिफरेंस, एग्रीड। इंडिया का अगर मैं बोलूँ GMT से प्लस 5.30 है, और ये है -6 यूएसए। ये क्लियर है, क्लियर। अब जब बालक ने यहाँ पे जन्म लिया 2 अलग अलग पॉइंट में, यहाँ से हम एक टेंजेंट फॉर्म करेंगे, और जिस राशि को कट करेगा और कितने डिग्री पे कट करेगा वो बनेगी उसकी राशि और डिग्री। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब ये जो राशि आउटर ऑर्बिट है फिक्स है, वो जहाँ पे कट करेगा, हो सकता है उसने मिथुन पे कट किया तो मिथुन के इक्वल 3 नंबर, तो उसका लग्न कौन सा बना, लग्न राशि 3 नंबर। राशि अलग है, लग्न अलग है, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, सॉरी। राशि तो वो होता है जहाँ पे चंद्र की पोजीशन आती है, ठीक है। तो ये बना उसका लग्न, और यहाँ पे 3 नंबर पे कट किया, यहाँ पे अगर 9 नंबर पे कट किया या 8 नंबर पे कट किया यूएस में, तो उसकी वृश्चिक बन गई, ये लग्न, और इसका मिथुन बन गया। मिथुन के स्वामी बुध है, मतलब बुध इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक के स्वामी मंगल है, मतलब मंगल उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सेम टाइम बट डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पर जन्म स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि आप कहाँ पर जन्मे हो, और वहाँ पर जो राशि टेंजेंट जाती है वो आपकी होती है लग्न। इस पर कोई डाउट, इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम मैं एक बॉल लेके आऊँगा एंड आई विल एक्सप्लोर यू इन डिटेल। अब तक जो भी है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है। अभी हम ज़्यादा कुछ जानने लगे हैं हर एक चीज़ के बारे में। चलते हैं। रीज़न इज है कि आप एकदम नए हो। हाँ, मैं भी यही चाहता था कि जो नए व्यक्ति की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत ही डिटेलिंग होती है, काइंड ऑफ थिंग, उसके मुझे बहुत सारे डाउट होते हैं। हम जब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आपके कई प्रश्न आएंगे। कुछ दिनों के बाद हम प्लान करेंगे कि एक बार बोर्ड ले लेंगे। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि करेंगे। हम अगर एक बार वो ड्रॉ करेंगे, फिर टेंजेंट लाइन क्या होती है, कहाँ पर राशि होती है, कहाँ कट होती है, और उसका क्या इफेक्ट होता है, पहले हम जान लेंगे सब कुछ और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। वो नेक्स्ट सेशन हम चाहिए तो इसका नेक्स्ट सेशन ले लेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल। तो यहाँ तक तो क्लियर है, अभी तत्व क्लियर है, हाँ, लग्न क्लियर है, एग्रीड। आज हम यहीं पर रुकते हैं और अगली बार हम यही विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक जय माता दी। जय माता दी।